नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रश्न में। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 नॉन हिंदी बिहार बोर्ड का एक प्रश्न है। पाठ 4 बाण गोविंद भगत का प्रश्न है। बाण गोविंद भगत गृहस्थ थे। गृहस्थ कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जो शादीशुदा हो और अपने घर में रहता हो, अपने घर के कामकाज को देखता हो। फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? फिर भी लोग उन्हें साधु क्यों कहते थे? वो थे तो गृहस्थ थे, उनका अपना पत्नी थी, उनके बाल बच्चे थे, उनका घर था, फिर भी लोग उन्हें साधु क्यों कहते थे? तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। बाण गोविंद भगत बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, यानी उनका बेटा भी था और उनकी बहू भी थी। बहू को ही पतोहू बोलते हैं। फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण साधु जैसा था। देखिए, वो जीवन में गृहस्थ थे, लेकिन उनका जो आचरण था, वो जो अपने आप को दिखाते थे, वो साधु जैसे थे। वो क्या थे? साधु जैसा था। वह दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी वो दूसरों से काफ़ी अच्छा बिहेवियर उनका रहता और दो टूक बात करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये बात मैं सामने वाले को बोलूँगा ना तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो इसीलिए सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन वो सही बात जो होता था वो सीधे मुंह पर दो टुक में बोल देते थे। वो कभी भी संकोच नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ नहीं छूट गया। कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज़ को नहीं छूते हैं, किसी की चीज़ को नहीं छूते हैं, यानी किसी का दूसरा का चीज़ को नहीं छूते थे। ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, मतलब कि ना किसी का चीज़ को बिना पूछे उपयोग में लाते हैं, क्योंकि वो छूते ही नहीं तो उपयोग में क्यों लाएंगे। ना किसी से खामखा। खामखा कहने का मतलब होता है बेवजह। देखिए, कुछ लोगों का क्या होता है, बेवजह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन वो बिना किसी वजह का, बिना किसी खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते। तो देखिए, वो अपने कर्म से गृहस्थ थे, यानी कहने का मतलब वो अपने जीवन में गृहस्थ थे, लेकिन वो अपने आचरण से, यानी अपने स्वभाव से बिल्कुल ही साधु जैसे थे। क्या थे? साधु जैसे थे, क्योंकि वो दूसरों से लड़ाई नहीं करते हैं, सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी से डरते नहीं कुछ भी बोलने में, कभी किसी को कोई झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीज़ को कभी छूते नहीं, ना ही उनके चीज़ को कभी उपयोग में लाते। तो इन सभी चीज़ों को देख करके बोला जाता था कि वो थे तो गृहस्थ, लेकिन लोग उन्हें साधु बोलते थे, उनके आचरण के कारण, उनके स्वभाव के कारण। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th का नॉन हिंदी के जितने भी प्रश्न होंगे ना, एक एक प्रश्न को समझा के इसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी दिख रही हो तो आप लोग हमारे इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।